सत श्री अकाल दोस्तों, अमृतसर पहुंच चुका हूं जहां पर पी रहा हूं एक लस्सी। तो आपको कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग में? आप सबका स्वागत है। सुबह सुबह ही चाय नहीं आई, सीधा लस्सी आ गई, तो सभी जने लस्सी पी लेते हैं। और अब व्लॉग में बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मैं कहां पर आ गया हूं। मैं आ गया हूं जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि अमृतसर में पड़ता है। तो अंदर जाता हूं और कहानी के बारे में जानता हूं। पहले गुरुजी से मिलता हूं और गुरुजी को प्रणाम करता हूं। और आगे की ओर जाते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, जब भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन का दौर चल रहा था। और यहाँ पर 100 साल पहले एक जनरल डायर नाम का आदमी था, जिसने यहाँ पर ओपन फायर किया, क्योंकि यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो काफी सारे लोग यहाँ पर उसमें मर जाते हैं और काफी सारे लोग इस कुएं में कूद जाते हैं, इनको भी गोलियों से मार दिया जाता है। और जो जनरल डायर था उसकी आर्मी थी, तो उसने ओपन फायर करने के लिए ऑर्डर दिया। और यहाँ पर काफी सारी गोलियां छूटी, जो कि दीवारों पर आकर लग चुकी है। देखो यहाँ पर कितनी दीवारों की ईंटें वो निकली हुई पड़ी हुई है। और मैंने जो पीछे आपको कुआं बताया, उसमें लाशों का ढेर लग चुका था। तो पानी का रंग चेंज होकर लाल हो चुका था और ऐसा लगता था ये तो पूरा खून ही तैर रहा है। अभी जिस बगीचे में मैं घूम रहा हूँ, यहाँ पर ये आपको थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये पूरा खुला हुआ था। और यहाँ के लोगों ने हमारे लिए और हमारे देश के लिए बलिदान दे दिया। करीब 1500 से 2000 लोग यहाँ पर मारे गए उस टाइम पर। देखो ये ईंटों के अंदर गोलियों के निशान बताते हैं कि उस टाइम पे जो कारतूस था वो कितना खतरनाक था। उन्होंने ईंटों को भी चीर के फेंक दिया। तो ये सारे निशान यहाँ पर बताए गए हैं और उनको छेड़छाड़ी नहीं की गई है। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों ने अंधाधुंध यहाँ पर गोलियां चली। तो इसी तरह से हम जलियांवाला बाग से बाहर निकलते हैं। और अभी हम कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर। लेकिन एक बात याद रखें, किसी भी गुरुद्वारा में जाने से पहले आप सर के ऊपर कपड़ा बांध ले। यही पहली शिक्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि जो सिख है वो सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन हम पगड़ी नहीं बांधते, इसलिए हम यहाँ पर रुमाल बांधते हैं किसी भी गुरुद्वारा में जाने से पहले। इससे क्या होता है, इससे आपकी मन की एकाग्रता बनी रहती है और आप प्रार्थना में ज्ञान कर पाते हैं। और वाहे गुरु जी के प्रति भी आपका आदर और सम्मान रहता है। तो यहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ और सामने देखिए स्वर्ण मंदिर आ चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले तो आप इसकी झलकियां देखिए कि सूरज में किस तरह से चमक रहा है और चारों ओर इसके पानी भरा हुआ है। और मैं वाहे गुरु जी से मिलने के लिए अंदर जाने वाला हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं उनके दर्शन करने के लिए। बोल वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तो यहाँ पर मेरे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और मैं फिर से बाहर आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं तालाब के अंदर देखता हूँ कि यहाँ पर काफी सारी मछलियां भी तैर रही है और लोगों की भीड़ भी काफी लग रही है अंदर। अगर आप दर्शन करने के लिए अंदर आते हैं तो आपको मानना चाहिए कि यहाँ पर आपको 2 घंटे लाइन में लगना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई वीआईपी दर्शन नहीं है, सभी एक समान है। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और मैं निकल चुका हूँ कहाँ जाने के लिए? पाकिस्तान जाने वाली लाहौर की रोड पर मैं निकल चुका हूँ। देखिए रोड सीधा लाहौर की तरफ जा रही है। तो जुगनू में बैठकर मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? मैं आ चुका हूँ अटारी वाघा बॉर्डर पर। लेकिन जैसे मैं वहां पर पहुंचता हूँ, पता नहीं यहाँ पर अचानक से इतनी सारी लोगों की भीड़ कहाँ से आ जाती है। मैं भी परेशान हो चुका हूँ और लक्ष्य राजू भी यहाँ पर काफी परेशान हो चुका है। पता नहीं सारे लोग कहाँ जा रहे हैं। क्या ये लोग बॉर्डर तो क्रॉस नहीं करने वाले? क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान मात्र 900 मीटर दूरी है। तो बाद में पता चलता है कि हम गलत रास्ते पे चले गए थे, दूसरा रास्ता था। तो हम जाने वाले हैं अभी स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक रिट्रीट सेरेमनी होने वाली है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में, जहाँ पर जो फ्लैग्स है वो उतारे जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के सूरज ढलने से पहले। ये रिट्रीट सेरेमनी परेड हर रोज शाम को 5:30 बजे होती है। और भी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो मात्र 50 मीटर की दूरी पर है यहाँ से। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान स्टेडियम है, वहाँ पर मुझे काफी सारे लोग दिख रहे हैं जो कि मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। लगता है यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं है। और हमारे स्टेडियम की तरफ देखो, सारे लोग आने वाले हैं अभी कुछ ही देर के अंदर। पाकिस्तान में कितने लोग आ पाएंगे? आ भी जाएंगे तो क्या इतने आ पाएंगे क्या? जो अपना स्टेडियम है वो देखो कितना भरा हुआ लग रहा है। और जितने लोग सामने पाकिस्तान में बैठे हैं, उतने तो अपने स्टेडियम के बाहर खड़े हैं लोग। यहाँ पर परेड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है और जो प्रोग्राम है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी लेडीज है उनको नीचे बुलाया जाता है स्टेडियम में शुरू करने से पहले। ये जो रिट्रीट सेरेमनी परेड है वो हमारी इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ द्वारा रचा जाता है, जहाँ पर भारतीय झंडों को पहले फहराया जाएगा और उसके बाद ही जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाएगा। हमारे भारतीय नौसेना के जवान सबका मनोबल बढ़ाते हुए और बताते हुए कि उनकी तो आवाज यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज पाकिस्तान के अंदर जाकर गूंजनी चाहिए लाहौर तक। उनकी आवाज आ भी जाएगी तो कितनी आएगी? गेट के पास आएगी। तो यहाँ पर हमारे जो झंडे हैं और बीएसएफ का जो झंडा है वो फहराया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे वुमेन सोल्जर्स है वो सब जने आ चुके हैं और वो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे जवान हमको बताते हुए कि उनके छक्के छुड़ा दीजिए यहीं से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आर्मी के डॉग्स है वो आ चुके हैं और लगता है वो परेड करते हुए यहाँ पर जा रहे हैं सीधा बॉर्डर की गेट की तरफ। चलो देखते हैं कि आखिर क्या करते हैं।
अब यहाँ पर जो हमारे बीएसएफ के जवान है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर सारे बीएसएफ के जवान अपनी तरफ स्टेडियम में ऊपर आकर खड़े हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स भी ऊपर जाकर खड़े हो गए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे भारतीय नौसेना के जवान है वो पूरे जोश के साथ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो रेंजर्स है वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबूत के तौर पर आप सामने देख सकते हैं गेट के उस पार जहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर परेड स्टार्ट होने वाली है और कुछ ही देर में जो फ्लैग्स है वो नीचे उतारे जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के। कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, करीब 2 से 3 साल, तो यहाँ पर जो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी है जब इन फ्लैग्स को उतारती थी, जो ये मेन गेट है बॉर्डर का, ये खोला जाता था। लेकिन अभी ये नहीं खोला जाता क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के हालिया संबंध से आप खफा नहीं होंगे, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था और मुझे लगता है उसके बाद से ये जो गेट है इसको नहीं खोला जाता है। ये हमारे देश की तरफ से बहुत ही बड़ा डिसीजन है और ये काफी अच्छा है। तो यहाँ पर जो फ्लैग्स है इनको उतार लिया जाता है और जो हमारी इंडियन आर्मी यानी कि बीएसएफ के जवान है वो फ्लैग्स को समेट के अंदर की तरफ लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी परेड है वो खत्म हो चुकी है। तो ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं बॉर्डर के पास में आया हूँ। यहाँ पर आप सामने की ओर देख पा रहे हैं ये सारे जो खेत है वो सारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन यहाँ पर खेती कौन करता होगा और बॉर्डर के उस तरफ वो सारे लोग है वो सारे पाकिस्तान के हैं।